लेसन 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कूर्ग्स को जल्दी से इसके वर्ड्स मीनिंग्स को पढ़ देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। कोस्टल, कोस्टल इट मीन्स रिवरियन, तटवर्ती। पैराडाइज मीन्स हेवन, स्वर्ग। ड्रिफ्टेड फ्राम इट मीन्स बीन कैरिड एलॉन्ग जेंटली बाय द एयर, हल्की हवा के साथ बहना। कमेंसिस टू स्टार्ट फ्राम, शुरुआत। इनविगोरेटिंग मीन्स गिविंग एनर्जी, शक्ति प्रदान करने वाला। कैनोपाइज या कैनोपीज, हैंगिंग कवर्स दैट फ्रॉम ए शेल्टर, हिंदी मीनिंग है छतरी। प्राइम मीन्स ऑफ द वेस्ट। क्वालिटी, डिसेंट मीन्स जनरेशन, पीढ़ी। इम्प्रैक्टिकल मीन्स इम्पॉसिबल, अव्यवहारिक या दुर्गम। अपरेंट मीन्स होता है ओबियस, स्पष्ट। मेन स्ट्रीम मीन्स ए ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपुल फॉलो, वह रीति जो सभी लोग माने। रिजेंबल मीन्स इडेंटिफाई, सदृश होना। हॉस्पिटैलिटी मीन्स वेलकमिंग द गेस्ट्स, अर्थात वेलकमिंग द गेस्ट, इसकी हिंदी आतिथ्य सत्कार। मोस्ट डेकोरेटेड इट मीन्स हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवरी अवार्ड्स, युद्ध में वीरता के लिए सबसे अधिक पदकों से सुशोभित होना। स्क्विरल मीन्स ए स्मॉल ट्री क्लाइंबिंग एनिमल विथ बूशी टॉल, गिलहरी। स्क्रब्ड मीन्स ब्रश, रगड़ना। लैड बैक मीन्स रिलैक्स्ड, आराम पसंद। एडवेंचर मीन्स एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, रोमांचकारी अनुभव। कैनोइंग मीन्स टू ट्रेवल इन ए रिवर इन ए कैनोई या लार्ज नैरो बोट, एक प्रकार की लंबी पतली नाव की सैर। रैपलिंग मीन्स गोइंग डाउन ए क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन ए रोप, रस्सी से पहाड़ी से नीचे आना, अर्थात एक प्रकार का खेल। मकाक्स मीन्स ए काइंड ऑफ मंकी, लघुपुच्छ बानर। लॉरिस मीन्स ए काइंड ऑफ मंकी, लजीला बानर। पैनोरमिक व्यू मीन्स ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड, एक चौड़ी धरती का नज़ारा। सेटलमेंट मीन्स होगा रेजिडेंस, अधिवास। ओकर मीन्स होगा ए लाइट रेड कलर, इट मीन्स गेरू। ये लेसन 5 के आपके कुछ वर्ड्स मीनिंग थे, इसको आपने पढ़ दिया, आप इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, तभी लेसन 5 को समझने में आसानी होगी। थैंक यू। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का लेसन 5, जिसका पार्ट 2 है कूर्ग, आज इसका स्टडी करेंगे। कूर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of
God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and white creatures. कोस्टल मीन्स होता है तटवर्तीय, तटवर्तीय। कोस्टल मीन्स तटवर्ती। ड्रिफ्टेड मीन्स होता है ड्रिफ्टेड, इसकी मीनिंग होती है ड्रिफ्टेड फ्राम, हल्की हवा के साथ बहना। ड्रिफ्टेड फ्राम मीन्स हल्की हवा के साथ बहना। कुर्ग एक कॉफ़ी का देश है। कुर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक कॉफ़ी का देश है जो अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए, रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए फेमस, प्रसिद्ध है। अर्थात कुर्ग एक कॉफ़ी का देश है जो अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए मशहूर है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और मैंगलोर के तटवर्तीय कस्बे के बीच मध्य में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है जो कि निश्चित रूप से ईश्वर के दरबार से हल्की हवा के झोंकों के साथ आया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मर्टियल मेन, ब्यूटीफुल वोमेन एंड वाइट क्रिएचर्स। यह गोल पहाड़ियों की भूमि गर्वीले जुझारू मनुष्यों, सुंदर महिलाओं और जंगली जीवों से भरी हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. इसमें कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, सबसे छोटा जिला, इज होम टू एवरग्रीन, हमेशा से हरे भरे रहने वाले, रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों, स्पाइसेस, मसालों एंड कॉफ़ी और कॉफ़ी के प्लांटेशंस, पौधों का घर है। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। अर्थात कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला, हमेशा हरे भरे रहने वाले, वर्षा वनों, मसालों और कॉफ़ी के पौधों का घर है। नेक्स्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स। हमेशा हरियाली वाले वर्षा वन इस जिले का 30% भाग घेरते हैं। इसको याद रखना, 30%, 30%, 30%, यानी 30% भाग घेरते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पॉर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दिनों में, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दिनों में यह बहुत से यात्रियों को दूर रखने में समर्थ रहता है। द सीजन्स ऑफ जॉय
commences from September and continues till March। जो commences है इसका मतलब शुरुआत होता है। commences मीन्स शुरुआत। मानसून के दिनों में प्रसन्नता का मौसम सितंबर के महीने में प्रारंभ होता है और मार्च तक चालू रहता है। द सीजन ऑफ जॉय, प्रसन्नता का मौसम, कमेंसमेंट्स फ्रॉम सितंबर, सितंबर से शुरू होता है, एंड कंटिन्यू टिल मार्च, और मार्च तक चालू रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम कुछ हल्की बारिशों के साथ जो अच्छी होती है बहुत बढ़िया रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। नेक्स्ट, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग मीन्स शक्ति प्रदान करने वाला, कॉफी। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, हवा शक्ति देने वाली कॉफ़ी से भरी होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफ़ी के बागान, कॉफ़ी के बागान और संघ निवेशी बंगले मुख्य कोनों में वृक्षों की छतरियों के नीचे खड़े हैं। छतरियों के कैनोपीज, कैनोपीज मीन्स छतरी, प्राइम कॉर्नर्स मनो बढ़िया। कॉफ़ी के बागान और संघ निवेशी बंगले कुछ कोनों में वृक्षों की छतरियों के नीचे खड़े। नेक्स्ट में लिखा हुआ, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। कुर्ग के उग्र स्वतंत्र लोग शायद ग्रीस या अरब की पीढ़ी के होंगे। एज वन स्टोरी गोज, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return became impractical। इसमें कहा जैसे कि एक कथा कही जाती है, एज वन स्टोरी गोज, एक कथा कही जाती है, सिकंदर की सेना का एक भाग, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग तट के दक्षिण की तरफ चला गया। अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, तट के दक्षिण की तरफ चला गया। एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, और वहाँ से वापस आना अब मुश्किल हो गया, अर्थात वह वहाँ बस गए, अर्थात वह वहीं बस गए। दीज पीपुल मैरिड एमंगस्ट द लोकल्स एंड दियर कल्चर इज अपरेंट इन द मोनेटियल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मैन स्ट्रीम। जो इम्प्रैक्टिकल दिया हुआ है, अव्यवहारिक, दुर्गम, इम्प्रैक्टिकल यहाँ पर दिया, इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक या दुर्गम। अपरेंट जो दिया हुआ है, अपरेंट वह होता है, अपरेंट मीन्स स्पष्ट। तो यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम दिया हुआ है, मेन स्ट्रीम, इसका हिंदी होता है रीत जो सभी माने। तो यहाँ लिखा, द पीपुल मैरिड अमंग्स
The local and their culture is apparent in the material traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstreams. अर्थात इन लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया और उनकी संस्कृति, वैवाहिक परंपराओं, शादियों व धार्मिक रीति रिवाजों से झलकती हैं। धार्मिक रीति रिवाजों से झलकती हैं जो हिंदू मुख्य धारा से अलग है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स, जो हिंदू मुख्य धारा से अलग है। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Kodaus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. अरब से उत्पत्ति के सिद्धांत को अरब ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, अरब से उत्पत्ति के सिद्धांत को कोडावास द्वारा पहने जाने वाला लांग लंबा, ब्लैक काला कोट, एक एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है कढ़ाईदार, वेस्ट बेल्ट कमरबंद के साथ, जिसे कुपिया कहा जाता है या कहते हैं, से सपोर्ट मिलता है यानी समर्थन मिलता है। वे अरबों और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाली कुफिया जैसी है। इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the अरब एंड द कर्ड्स या कुर्स, अरबों और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाली कुफिया जैसा है। नेक्स्ट है कुर्गीज होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्गी के घरों में आतिथ्य सत्कार एक रिवाज है और वे अपने पुत्रों और पिताओं की वीरता की बहुत सारी कथाएं सुनाने में अधिकाधिक इच्छुक रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अधिक शौर्य और वीरता के पुरस्कार प्राप्त करने वाली रेजिमेंट है। द कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडाउस आर द ओनली पीपुल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। अभी भी भारत में कोडाउस ही केवल ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। एक बार और सुन लीजिए यहाँ से। कुर्गों के घरों में आतिथ्य सत्कार एक रिवाज है और वे अपने पुत्रों और पिताओं की वीरता को बहुत सारी कथाएं सुनाने में अधिकाधिक इच्छुक रहते हैं। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अधिक शौर्य और वीरता के पुरस्कार को प्राप्त करने वाली रेजिमेंट है। जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। अभी भी भारत में कोडाउस ही केवल ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से लेती हैं।
महासीर ए लार्ज फिश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। महासीर एक बड़ी स्वच्छ पानी की मछली इसी जल में पाई जाती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच वाइल squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and। जबकि महासीर एक बड़ी मछली स्वच्छ पानी की मछली इसी जल में पाई जाती है। कोडिल्ला किंगफिशर अथवा शिकार पकड़ने के लिए फांद मारता है, जबकि गिलहरियां और लंगूर थोड़ा खाया हुआ फल अपनी शरारतों और छपाक का मजा लेने के लिए बहते स्वच्छ पानी में गिराते हैं। बहते स्वच्छ पानी में गिराते हैं। अभी नेक्स्ट में एंड द रिपल इफेक्ट्स इन द क्लियर वाटर। कह रहे हैं कि बहते स्वच्छ पानी में गिराते हैं। ठीक है। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग bathed and scrubbed in the river by their mahows। हाथी जो होती है नहलाए जाने का और महावत द्वारा नदी में उन्हें रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। स्क्रब्ड मिस होता है रगड़ना, स्क्रब्ड मिस रगड़ना, अर्थात एलिफेंट हाथी इंजॉय आनंद लेते हैं, बीइंग बाथ स्नान करने, स्क्रब्ड और रगड़े जाने। इस प्रकार हाथी नहलाए जाने का और महावत द्वारा नदी में उन्हें रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। सबसे आलसी, द मोस्ट laid back individuals, सबसे आलसी इंसान भी नदी में राफ्टिंग, ये जो है राफ्टिंग, कैनोइंग, राइपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान की जो चढ़ाई होती है, एंड माउंटेन, पहाड़ों पर, बाइकिंग, मोटरसाइकिलिंग करके। अर्थात सबसे आलसी इंसान भी नदी में राफ्टिंग, कैनोइंग, राइपलिंग, चट्टान चढ़ाई और पहाड़ों पर मोटरसाइकिलिंग करके परिवर्तित होकर जोश युक्त जिंदगी पाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विथ ट्रेकर्स। इस इलाके की अनगिनत चलने वाली पगडंडियाँ पैदल चलने वालों की पसंद होती हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। पक्षी, भंवरे और तितलियाँ वहाँ पर आपका साथ देते हैं। मकाकस एक काइंड ऑफ मंकी है जिसको लोग पुच्छ बांदर कहते हैं। मकाकस एक काइंड ऑफ मंकी। लॉरिस ये भी एक काइंड ऑफ मंकी है, लजीला बानर जिसको बोलते हैं। स्क्वायरल ये जो लिखा हुआ है मकाकस, मलबार, स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड सलेंडर
लॉरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। कैनोपी कह रहा है लघुपुच्छ बंदर, मालाबार गिलहरियां, लंगूर और लंबे लजीले बानर पेड़ों की छतरी से चौकस नजर रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफेयर टू स्टेप असाइड फॉर वाइड एलिफेंट्स। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइड एलिफेंट्स। मैं हालांकि जंगली हाथियों से बचकर ही चलना चाहूँगा। जंगली हाथियों से बचकर ही चलना चाहूँगा। नेक्स्ट में द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी, ब्रह्म जिसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरमिक, जो लिखा हुआ है पैनोरमिक व्यू, इट मीन्स होता है ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड, एक चौड़ी धरती का नज़ारा, ऑफ द इंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। अर्थात ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ाई आपको संपूर्ण रूप से कोहरे से ढकी हुई कूर्ग की प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर दृश्य दिखाएगी। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ, ये जो दिया हुआ है निसार गदमा, निसार गदमा। रस्सी के पुल पर चलकर जाने पर 64 एकड़ दिया हुआ है, 64 एकड़ 64 एकड़ के निसार गदमा, यहाँ पर दिया हुआ है निसार गदमा जंजीर पर पहुँचते हैं। अर्थात रस्सी के पुल पर चलकर जाने पर 64 एकड़ के निसार गदमा जंजीर पर पहुँचते हैं। आगे रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बायलाकुप्पे। बायलाकुप्पे इज ए बोनस। कह भारत में सबसे बड़े तिब्बती अधिवास से बायलाकुप्पे के समीप, नियर बाई बायलाकुप्पे, बायलाकुप्पे के समीप बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचना एक अभिलाभ है, एक अभिलाभ है। अर्थात भारत के सबसे बड़े तिब्बती अधिवास से बायलाकुप्पे के समीप बौद्ध भिक्षुओं के साथ पहुंचना एक अभिलाभ है। नेक्स्ट में द मॉन्क्स इन रेड और ओक्रे एंड येलो robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। भारत के दिल और आत्मा की खोज, भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए यहाँ कूर्ग डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग, मतलब आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए यहाँ कूर्ग में लाल गेरू, रेड ऑक्रे गेरू एंड येलो पीले रॉब्स कपड़े, रॉब्स भी कपड़े वाले भिक्षु उन बहुत से आश्चर्यों में से एक हैं जो उन्हें अभी खोजते हैं। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यह
पार्ट 2 कुर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।